आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 12 अकाउंटिंग रेशियो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपके साथ में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि इस साल बोर्ड में 20 एमसीक्यू मिलेंगे और इसमें से कुछ एमसीक्यू जो होंगे वो हमारे अकाउंटिंग रेशियो के होंगे। ठीक है, तो आज हम अपने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू जो लास्ट ईयर और लास्ट 10 ईयर्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और साथ में इस साल भी उन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांस है, उन क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग रेशियो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है लिक्विड एसेट्स इंक्लूड। इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप अपना आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है डेटर्स, सेकंड है बिल्स रिसीवेबल, थर्ड बैंक बैलेंस एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि लिक्विड एसेट्स क्या होती है, लेकिन लिक्विड एसेट्स से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि करंट एसेट्स क्या होती है। तो मैं आपको पहले करंट एसेट्स के बारे में बता देता हूं। ठीक है, अगर आपको करंट एसेट्स नहीं आती है, नहीं पता करंट एसेट्स के बारे में, तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है ए बी सी डी आई और पी। ठीक है, ये है हमारी शॉर्टकट ट्रिक करंट एसेट्स की। ए फॉर एक्वायर्ड इनकम, बी फॉर बैंक, सी फॉर कैश, डी फॉर डेटर्स, आई फॉर इन्वेंट्री और पी फॉर प्रीपेड। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी करंट एसेट्स। अगर हमसे पूछे जाए कि लिक्विड एसेट्स क्या होती है, तो कभी भी लिक्विड एसेट का आंसर पूछे तो आपको आई और पी को हटा देना है। ठीक है, तो अगर हम आई और पी को हटा दें तो ए बी सी डी ये चारों करंट एसेट्स ही हमारे लिए बन जाएगी लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को मैच करते हैं तो डी फॉर डेटर्स आ गया, बी फॉर बिल्स रिसीवेबल हो गया हमारे पास, बी फॉर बैंक भी होता है तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब इस जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ ये एक हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल सकता है। लिखा हुआ करंट एसेट्स 85,000, इन्वेंट्री 22,000, प्रीपेड की अमाउंट गिवन है 3,000 रुपए और आपसे पूछा गया है कि लिक्विड एसेट कितनी होगी। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है और लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होगा, कभी भी लिक्विड एसेट्स के बारे में पूछते तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को माइनस करें, इसको हम शॉर्ट में आईपी बोल सकते हैं। अगर हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को माइनस करें तो हमें मिल जाएगा लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट्स क्वेश्चन में कितने गिवन है 85,000, इसमें से हमें माइनस करना है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी है 22,000 और इसमें से हमें माइनस करना है प्रीपेड की अमाउंट और प्रीपेड की अमाउंट कितनी है हमारे पास 3,000 रुपए। ठीक है, तो 85 में से 22 प्लस 3 कितना हो गया 25। तो 85 में से अगर हम 25 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 60,000। ठीक है, और ये देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में कहां गिवन है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में गिवन है 60,000 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि लिक्विड एसेट बताओ तो सिंपल फार्मूला है कि करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड को माइनस कर जाए। अच्छा, एक बात और कि हो सकता है कि इस क्वेश्चन में प्रीपेड की अमाउंट गिवन ना हो, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, तब करंट एसेट में से इन्वेंट्री की अमाउंट माइनस करेंगे और अगर प्रीपेड की अमाउंट गिवन नहीं है तब भी कोई बात नहीं। अगर केवल इन्वेंट्री की अमाउंट गिवन है तो केवल इन्वेंट्री की अमाउंट माइनस करेंगे और अगर इन्वेंट्री और प्रीपेड दोनों की अमाउंट गिवन है तो हम दोनों की अमाउंट माइनस करके लिक्विड एसेट की अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है अ कंपनी क्विक रेशियो कितना गिवन है 1.5:1। करंट लायबिलिटीज की अमाउंट गिवन है और साथ में इन्वेंट्री की अमाउंट भी गिवन है और हमसे पूछा गया है कि आपको करंट रेशियो बताना है। ठीक है, सो करंट रेशियो का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, आप क्वेश्चन में देखेंगे करंट लायबिलिटीज की अमाउंट तो गिवन है कितनी 2 लाख रुपीस। सो करंट लायबिलिटीज की अमाउंट तो हमें मिल गई 2 लाख रुपीस। अब हमें चाहिए करंट एसेट्स, लेकिन क्वेश्चन में करंट एसेट गिवन नहीं है और उसकी जगह पर क्वेश्चन में क्या गिवन है क्विक रेशियो गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स की अमाउंट कहीं से भी नहीं मिल रही है, तो हमें एक काम करना होगा करंट एसेट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको पहले क्विक रेशियो का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और क्विक रेशियो की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.5:1, सो 1.5 अपॉन 1 कर सकते हैं हम। क्विक एसेट्स हमें मालूम नहीं है, यही तो हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन करंट लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्विक एसेट की वैल्यू आ जाएगी, और उसकी मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगी हमारे पास कितनी, 3 लाख रुपए, ठीक है। तो हमारे पास क्विक एसेट की अमाउंट आ गई कितनी, 3 लाख रुपए, लेकिन हमें चाहिए किसी के, करंट एसेट्स। सो क्विक एसेट की अमाउंट को हमें कन्वर्ट करना होगा किस अमाउंट में, करंट एसेट की अमाउंट में। और क्विक एसेट्स की अमाउंट को करंट एसेट की अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इन्वेंट्री और प्रीपेड, आई और पी को अगर हम ऐड करते हैं तो मिल जाती है करंट एसेट्स, ठीक है। क्विक एसेट क्वेश्चन में कितना गिवन है, 3 लाख रुपए, जो बिल्कुल अभी हमने फाइंड किया है। इन्वेंट्री की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000 रुपीज, और प्रीपेड की अमाउंट, और प्रीपेड की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी को ही हम करते हैं ऐड, तो कितना आ जाएगा 4,80,000। सो 480 डिवाइड बाय 2 लाख, ठीक है। सो हमारा आंसर आ जाएगा 2.4:1, ठीक है। सो हम देखेंगे कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया 2.4:1। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जाए, हो सकता है कि इस बार जो करेंट रेशियो, आपको मालूम है कि अकाउंटिंग रेशियो में ओवरऑल 4 टाइप्स के रेशियो है, और जिसमें हमारा जो फर्स्ट रेशियो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो है उसमें से करंट रेशियो या फिर क्विक रेशियो का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलेगा 1 नंबर में, इसके चांस ज्यादा है 4 की तरफ। सेम वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने। इसमें पूछा गया है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, फिर से करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जो भी आपको कैलकुलेट करना हो पहले उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो करंट रेशियो का फार्मूला क्या होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। जरा चेक करते हैं कि क्वेश्चन में कुछ हमारे मतलब का है या नहीं है। तो आप चेक करोगे इस पूरे क्वेश्चन को देखते हुए कि इसमें ना तो आपको करंट एसेट मिल रहा है कहीं पर, और ना ही इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर आपको करंट लायबिलिटीज गिवन है, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखते इसमें लिखा हुआ है लिक्विड एसेट्स, इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है और साथ में प्रीपेड की वैल्यू गिवन है। तो अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर हम लोग लिक्विड एसिड को अच्छा हम लोग क्विक एसिड भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसके 2 नाम है। इसमें हम प्लस करें आई फॉर इन्वेंट्री और इसमें हम प्लस करते हैं पी फॉर प्रीपेड, तो हमें मिल जाएगी किसकी वैल्यू, करंट एसिड की वैल्यू, ठीक है। लिक्विड एसिड की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 2 लाख रुपीज, यहां लिखते हैं हम 2 लाख रुपीज। इन्वेंट्री की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीज, तो यहां लिख देंगे हम लोग 1 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 20,000 रुपए। सो टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3,20,000 रुपए। ये अमाउंट हमें मिल गई करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट की वैल्यू तो हो गई 3,20,000 रुपए, ठीक है। लेकिन अब हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज, और क्वेश्चन में बेटा करंट लायबिलिटीज भी गिवन नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक पॉइंट चेक करोगे, न्यू पॉइंट गिवन है क्या, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल के फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है सीए माइनस सीएल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है 2,40,000 और करंट एसेट्स की वैल्यू बिल्कुल अभी आपने फाइंड करी है 3,20,000 रुपए, और माइनस करना है करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80,000, ठीक है। इसको आप देख लेना सॉल्व करके। सो हमें वैल्यू मिल गई करंट लायबिलिटीज की 80,000, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4 टाइम कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4:1, ठीक है। तो देखते हैं कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया 4:1, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाए। इसमें आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट करना आपको टोटल करंट एसेट्स, ठीक है। और देखते हैं इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। इसमें पहला पॉइंट तो करंट रेशियो गिवन है, करंट रेशियो बुक में गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है 4:1। क्विक रेशियो भी बुक में गिवन है 2.5:1, और इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है, और आपसे पूछ रहे हैं कि आपको करंट एसेट बताना है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में बेटा इन्वेंट्री गिवन है तो आपको इन्वेंट्री का फार्मूला पता होना चाहिए।
तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है CA माइनस QA, CA माइनस QA, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में लिखा करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA अपॉन CL। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये है CA की और ये वाली जो वैल्यू है ये है CL की, ठीक है। सेम क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है QA। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है QA की और ये वाली जो वैल्यू गिवन है ये है करंट डायबिटीज की, ठीक है। इसको कलर चेंज करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो CA की वैल्यू आपको मिल गई 4 और QA की वैल्यू मिल गई आपको 2.5, ठीक है। और इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन थी कितनी, 15,000 रुपए। इसको यहां पर लिख देते हैं। तो फाइनली हमें फाइंड हो गया, इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई 15,000, CA की वैल्यू हो गई 4 और QA की वैल्यू हो गई 2.5। इसके आगे x लगा दे ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी सही से हो जाए। सो 15,000 को 4x माइनस 2.5x कितना हो गया, 1.5x। और अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं सो 15,000 डिवाइड बाय 1.5, सो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 10,000 रुपीज। x की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई कितनी, 10,000। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स को आपने क्या एज्यूम करा था, 4, है ना। तो इसका मतलब 4x और 4 की वैल्यू आपके पास आ गई है 10, तो 4 इंटू 10 कितना आंसर हो गया, 40,000। सो देखते हैं कहां पर है हमारा 40,000। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया 40,000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार करके जरूर देखें। हो सकता है कि थोड़ा सा मैंने जल्दी बता दिया हो, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप से करके जरूर देखें। एक क्वेश्चन की तरफ और हम मूव करते हैं। एक छोटा सा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो के बारे में पूछा है और ये पूछा गया कि डेब्ट इक्विटी रेशियो किस टाइप का रेशियो है, लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताओ कि डेब्ट इक्विटी, तो डेब्ट इक्विटी का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉल्वेंसी रेशियो। आपकी बुक में ओवरऑल मिला के 4 टाइप्स के रेशियो है, लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसका हमने नेम चेंज कर दिया, यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो लिख दिया, वैसे उसका जो करेक्ट नेम है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कैसे याद करना है आपको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि करंट एसेट्स और आपसे क्वेश्चन पूछेगा करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बारे में, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिक्विड रेशियो, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा किसी भी एक्टिविटी रेशियो के बारे में, तो एक्टिविटी रेशियो का दूसरा नेम होता है टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो। तो किसी भी रेशियो के आगे टर्नओवर वर्ड लगाओ, लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो कभी भी टर्नओवर वाला आपसे फार्मूला पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा टर्नओवर रेशियो मतलब एक्टिविटी रेशियो। और थर्ड होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी में आपको प्रॉफिट वर्ड मिलेगा, फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब ऑपरेटिंग रेशियो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी रेशियो कौन सा बचा, सॉल्वेंसी रेशियो। सो डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो हमारा किसका पार्ट हो गया, सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। एक जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। लिखा हुआ है इफ डेब्ट इक्विटी रेशियो एक्सीड इट इंडिकेट्स रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपको बताना है सिंपल कि आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना होता है, सीधी सीधी बात ये है। तो इसमें पूछा गया कि इसमें से आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो कौन सा है, कि अगर हम उस रेशियो को से आगे बढ़ जाते हैं तो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो किस में आ जाएगी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो रिस्क में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको उसका वीडियो के कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1:1 या फिर 2:1 या 1/2 या फिर 3/2, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे की जो चैप्टर वाइज वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल पर। तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।